Hello students, I am Dr. Mahima Gupta from SG Government College Biawar, बीकॉम पार्ट सेकेंड FEDM की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वास्तविक रूप से कार्य करने से पूर्व ही कुछ प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं और फिर उन प्रमापों की वास्तविक परिणामों से कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, विचरणों का पता लगाते हैं और विचरण क्यों हुए हैं इसका पता लगाकर हम उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं विचरण के बारे में, वेरिएंस के बारे में। प्रमाप लागत विधि में हमने बात की कि हम लागतों का पूर्वानुमान करके प्रमाप निश्चित कर देते हैं और फिर जब हमारे पास वास्तविक लागत आती है तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं, प्रमाप लागत से करते हैं, ताकि प्रमाप लागत और वास्तविक लागत के अंतर से हम विचरण ज्ञात कर सकते हैं। प्रमाप लागत और वास्तविक लागत के बीच में जो अंतर होता है दैट इज़ कॉल्ड वेरिएंस, विचरण। उसे ही हम विचरण के नाम से जानते हैं। लागत नियंत्रण एवं कुशलता का माप करने की दृष्टि से प्रबंधकों के लिए विचरण का ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस अंतर के कारणों की खोज करना और यह देखना कि कहाँ कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। सुधार करके हम वास्तविकता को प्रमाप के अनुरूप करने की कोशिश करते हैं। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो विचरण हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन विचरणों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। तो विचरणों को हम जिन जिन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं उसमें से सबसे पहला वर्गीकरण का आधार है परिणाम के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के आधार पर हम वेरिएंस को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज़ फेवरेबल, सेकंड इज़ एडवर्स एंड थर्ड इज़ ज़ीरो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फेवरेबल वेरिएंस अनुकूल विचरण, यानी यदि प्रमाप लागत से कम हमारी वास्तविक लागत आती है देन वी आर इन फेवरेबल कंडीशन। मीन्स जो हमें वेरिएंस की राशि मिलती है, जो अंतर की राशि मिलती है, जो डिफरेंस की राशि मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। यानी हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी हमारी लागत कम आती है, देन इट इज़ कॉल्ड favorable variance. The formula of this is standard cost minus actual cost. Then अगर standard cost ज़्यादा है और actual cost कम है then it is a positive variance और it can be called favorable variance. इसे हम F से show करते हैं. Then the second one is adverse. Adverse और unfavorable means the same. एडवर्स आए या अनफेवरेबल आए, दोनों का मतलब एक ही है। जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है देन द डिफरेंस इज निगेटिव, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड देन द रिजल्ट इज निगेटिव। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएंस, जब नेगेटिव साइन का वेरिएंस आता है, जब डिफरेंस नेगेटिव साइन का आता है तो वो प्रतिकूल विचरण कहलाता है, या इसे हम एडवर्स वेरिएंस या अनफेवरेबल वेरिएंस के नाम से जानते हैं। ये जो वेरिएंस आता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके कारण का पता लगाकर इसे दूर करने का तुरंत प्रयास किया जाना चाहिए। देन द थर्ड वन इज़ ज़ीरो वेरिएंस। ज़ीरो वेरिएंस का मतलब है कि जब हमारी प्रमाप लागत और वास्तविक लागत दोनों ही इक्वल हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो, देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेरिएंस। मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जब ज़ीरो आ जाए
तो हमारे लिए कोई भी तरीके का वेरिएंस नहीं उत्पन्न होता है। इसे हम ज़ीरो वेरिएंस की स्थिति के नाम से जानते हैं। इस स्थिति पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट जो दोनों हैं वो दोनों ही एक बराबर होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। इस तरीके से ये जो वेरिएंस होता है वो कहलाता है ज़ीरो वेरिएंस। सेकंड जो वेरिएंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्लासिफाई करने का हमारा बेसिस है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेज़रमेंट। मापन के आधार पर, मेज़रमेंट के आधार पर हम वेरिएंस को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज़ रिलेटिव। फर्स्ट जो है एब्सोल्यूट, यानी जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों का राशि या मुद्रा में व्यक्त कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वेरिएंस। और ऑन द अदर हैंड जब हम वास्तविक और स्टैंडर्ड दोनों की कॉस्ट की यूनिट्स जो है हमारी वह अलग अलग हो तो हम जो वेरिएंस होता है उसे हम परसेंटेज में लिखते हैं। इसलिए इस तरीके के वेरिएंस को हम कौन सा वेरिएंस बोलते हैं, सापेक्ष वेरिएंस, सापेक्ष विचरण या रिलेटिव वेरिएंस के नाम से जानते हैं। द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर हम वेरिएंस को दो भागों में बांटते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय। नियंत्रणीय वेरिएंस, कंट्रोलेबल वेरिएंस वे वेरिएंस होते हैं जिन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, यानी हम नियंत्रण स्थापित करके उस तरीके के वेरिएंस से बच सकते हैं, उस तरीके के वेरिएंस को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी व्यक्ति, विभाग या केंद्र को उत्तरदायी ठहराना होता है। यानी जब हमें ये पता चल जाता है कि ये कार्य, ये वेरिएंस किस कारण से उत्पन्न हुआ है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर हम उसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो ऐसा वेरिएंस जो है वह कंट्रोलेबल वेरिएंस कहलाता है। एंड द सेकंड वन इज अनकंट्रोलेबल, यानी ऐसा विचरण जो सुधारात्मक कार्यवाही से नियंत्रित नहीं हो सकता है उसे हम अनकंट्रोलेबल वेरिएंस कहते हैं, जो कि बाह्य कारणों से होता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इंक्रीज इन प्राइसेस है, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। इनके कारण जो वेरिएंस उत्पन्न होते हैं जिन पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट आर कॉल्ड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। फोर्थ वन, द डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएंस का किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन किया जाता है, स्थिति के आधार पर। इसमें तीन प्रकार के मेन वेरिएंस हैं, मेन वेरिएंस, सब वेरिएंस एंड रिवीजन वेरिएंस। मेन वेरिएंस मीन्स जिस किसी एलिमेंट के वेरिएंस को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका पूरा टोटल जो वेरिएंस होता है दैट इज कॉल्ड मेन वेरिएंस। जैसे मटेरियल का देख रहे हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द टोटल वेरिएंस, और वी कैन से इट मेन वेरिएंस, ठीक है। द सेकेंड वन इज सब वेरिएंस। सब वेरिएंस जो है वो होता है कि ये जो मेन वेरिएंस आया है ये किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ है, यानी हम मेन वेरिएंस को सब डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं दैट आर कॉल्ड सब वेरिएंसेस। जैसे मटेरियल की कॉस्ट जो है वो प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस से मिलकर बनी है, तो ये जो प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस है वो जो है वो सब वेरिएंस के नाम से जाने जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिवीजन वेरिएंस। रिवीजन वेरिएंस ऐसे होते हैं जो कि हमने जो ओरिजिनल कॉस्ट स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं उनके नई परिस्थितियों में हो जाने के कारण हमें रिवाइज स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स और रिवाइज स्टैंडर्ड्स के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं दैट आर कॉल्ड रिवीजन वेरिएंस, संशोधन विचरण कहलाते हैं। इस तरीके से ये हमने पोजीशन के आधार पर वेरिएंस का क्लासिफिकेशन किया। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वेरिएंस है वो है
क्रियात्मक आधार पर फंक्शनल बेसिस। ये फंक्शनल बेसिस जो वेरिएंस का क्लासिफिकेशन है, मेनली हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है वो इसी वेरिएंस पर काम करता है। इसमें हम मटेरियल का जो इसमें हम जो वेरिएंस होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, विक्रय और लागत। लागत यानी कॉस्ट वेरिएंस को अगेन हम तीन भागों में बांटते हैं, सामग्री लागत यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड देन overheads cost variance. Overheads cost variance is further classified into two, fixed cost and variable cost. ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो सेकंड वाला वेरिएंस है हमारा, दैट इज सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस जो होता है वो हमारा इस तरीके से आएगा। सेल्स वेरिएंस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक विक्रय मूल्य के आधार पर आधारित विचरण और दूसरा हमारा प्रॉफिट की रेट पर आधारित वेरिएंस। हम इन सभी वेरिएंस के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।